पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने पर अड़े हुमायूं कबीर। तो ये नई बनी पार्टी में अभी से ही बवाल शुरू हो चुका है। तो तृणमूल कांग्रेस से बाहर किए गए कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी बनाई थी और 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बालीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार भी घोषित किया था। 24 घंटे भी नहीं बीते कि निशा की उम्मीदवारी ये कहते हुए वापस ले ली गई कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। उधर इस फैसले से आग बबूला निशा ने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशा ने कहा कि उन्हें पहले केवल पार्टी की राज्य समिति में शामिल होने का न्योता दिया गया था और उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी उन्हें मंच से ही मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन सोशल मीडिया पोस्ट पर सुबह तक कोई आपत्ति नहीं थी, वहीं शाम होते होते अश्लील कैसे हो गई है। निशा के आरोपों को बाद में हुमायूं कबीर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोई जवाब नहीं दूंगा। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और फोटो आई हैं जो अच्छी नहीं लगी, इसलिए 4 घंटे के अंदर फैसला लिया कि उन्हें हटा देंगे। बालीगंज में 49% मुसलमान आबादी है और इसलिए वहां मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो देखिए, निशा चटर्जी का टिकट और इसे 24 घंटे में कैंसिल कर दिया गया, जिसका विरोध निशा ने यहां पर दर्ज किया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद निशा चटर्जी जुड़ गई हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ हुमायूं कबीर को कि पहले तो उन्होंने आपको उम्मीदवार बनाया और उसका 4 घंटे के अंदर ही उन्होंने फैसला भी वापस ले लिया। ये तो मैं खुद ही समझ में नहीं आया मैम कि क्या उन्होंने करना क्या चाहा। उनका जो बोलने का जो मतलब उनका जो एक स्टैंड है, उन्होंने खुद ही स्टैंड नहीं ले पाया। उन्होंने खुद ही मेरा नाम रिलीज किया जी। उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया, उन्होंने खुद ही मुझे इस पार्टी का बारे में बताया। सेकुलर पार्टी है, तो आप खुद ही देखिए ना ये सेकुलर पार्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक लड़की को आप बदनाम कर दिए। आपको कोई बोला तो नहीं था ना कि आप मेरा नाम लीजिए, घोषित कीजिए या मेरा चरित्र लेके बात कीजिए। उन्होंने खुद ही मेरा चरित्र लेके बोल रहे हैं। तो उनका घर में, मैं ये बोलना चाहती हूँ, उनका घर में क्या बहन बेटी नहीं है जो किसी का बारे में जो बात बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोली, ये तो एक बार सोचना चाहिए ना। मेरा तो जिंदगी को लेके खिलवाड़ कर लिया। बिल्कुल। और निशा जी, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या ये जानबूझकर किया गया था कि पहले आपने सही सवाल पूछा उनसे कि जो पहले मेरी फोटोज थी, क्या वो उस वक्त आपको खराब नहीं लगी जब आप इस पर आपत्ति उठा रहे हैं? पहले आपने नाम लिया, उसके बाद आप ये कहकर मना कर रहे हैं कि आपकी फोटोज अच्छी नहीं है और उसमें तो कुछ और बातें भी उन्होंने ऐड ऑन की। मैम खुद ही तो वो अपना मुंह से बोले मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। आपने खुद ही इंटरव्यू में सुने भी होंगे, उन्होंने खुद बोले मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मेरा चल ढंग ठीक नहीं है। तो सेलिब्रिटी लोग को क्या चल ढंग ठीक नहीं होता है? मतलब मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा एक जिंदगी है, तो उनको लेके मतलब उनको ये चीज जो बोल रहे हैं वो बोलना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? एक लड़की का बारे में बोल रहे हैं ना, मुझे ना मैं उनको अच्छा से जानती हूँ, ना मुझे बुलाया गया, मैं गई हूँ। तो उन्होंने इन्वाइट किया तभी तो मैं गई हूँ। ऐसा थोड़ी पता रहता कि उनका क्या पार्टी है नहीं है, या मुझे स्टेज में बुलाना या मेरा नाम अनाउंसमेंट करना, ये क्या मैंने बोला था उनको? जी। अच्छा निशा जी, यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि बालीगंज को टिकट आपको देने की बात कही जा रही थी। 49% मुस्लिम आबादी का जिक्र भी उन्होंने कर दिया। हुमायूं कबीर ने कहा कि यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा मुस्लिम है इसलिए आपको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। तो धर्म की राजनीति भी होती है यहाँ पर दिख रही है। हाँ, आप ही तो खुद ही देख रहे हैं कि इन्होंने बोला सेकुलर पार्टी है, तो आप ही बताइए जब सेकुलर पार्टी होता तो मुझे हटा के कोई हिंदू को ही देना चाहिए था कोई जगह में। उन्होंने तो खुद ही बोल रहा है कि मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही दूंगी। तो ये सिर्फ मुस्लिम भाई लोगों का फीलिंग लेके खेल रहा है। अगर बाबरी मस्जिद बनाना ही है तो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका जगह है, उनका पैसा है, उनका ही सब कुछ है। पर मेरा बोलने का मतलब है कि इतना ईंट बाली पत्थर सीमेंट पैसा सब कुछ जब आ ही गया है तो फिर अभी तक बन क्यों नहीं रहा है? उनको बाबरी मस्जिद के लिए ये पार्टी बनाना था या 90 सीट उनको चाहिए इसी के लिए वो पार्टी बना रहे? ये समझ में नहीं आया जी। अच्छा निशा जी, ये हुमायूं कबीर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं नई पार्टी का निर्माण कर रहा हूं जो कि पश्चिम बंगाल के लिए सोचेगी, आम जनता की पार्टी होगी। तो क्या उस आम जनता में सिर्फ मुस्लिम आते हैं, हिंदू नहीं आते? नहीं, आप तो खुद ही देख रहे हो वहां पे सिर्फ भीड़ लगा हुआ है मुस्लिम लोगों का ही। जब मैं गई हूँ, जाने का बाद जब मुझे मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ, उसका बाद जो मैं मतलब उसका बाद से जो सबका थॉट देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि मैम कि ये
सिर्फ सेकुलर पार्टी है, ये कभी भी सेकुलर पार्टी हो ही नहीं सकता है। आप देखिए बाबरी मस्जिद छोड़ के ये पार्टी का क्या मतलब है। तो आप ये कह रही कि जो बाबरी मस्जिद का मामला है, सिर्फ यहाँ पर धर्म की राजनीति करते हुए हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं और उनका पूरा मकसद है, प्रोपेगेंडा है ये। हाँ, ये खुद ही तो उन्होंने बोला है कि मैं सिर्फ मुस्लिम भाई लोगों के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। अभी तो मैं 2-4 वीडियो देखा भी हूँ, उन्होंने वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमको हिंदू को काट के गंगा में बहा देंगे। तो ये बोलने का क्या राइट होता है उनको? जी बिल्कुल निशा जी, आप हमारे साथ बने रहिए और मेरी सहयोगी रितु भी जुड़ गई हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रितु, ओवर टू यू। बिल्कुल गीतू, आपने जिस तरीके से पहले सवाल किए, निशा आप जब बात कर रही थी आपने कई चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हाईलाइट किया है टॉपिक्स को, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी मुलाकात जून में हुई थी हुमायूं कबीर से। उसके बाद आपने कहा कि आपने एक राज्य में सदस्य समिति के तौर पर आपको बनाया जाना था, लेकिन एकाएक सार्वजनिक मंच से, पब्लिक मंच से आपको टिकट दे दिया जाता है, उम्मीदवार बना दिया जाता है और उसके बाद बैकफुट पर आ जाते हैं हुमायूं कबीर। 4 घंटे के भीतर टिकट वापस ले लेते हैं। बड़ी वजह क्या मान रही है? बड़ी वजह देखिए मैम, ये नया एक पार्टी तैयार हुआ, कहीं से तो मार्केटिंग करना है। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा इतना फैन फॉलोअर है, उनको तो खुद ही को पता है, उन्होंने तो खुद ही बोला मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। तो मैं मेरा लाइफस्टाइल दिखा के अगर मेरा फॉलोअर बढ़ाई हूँ, तो उन्होंने ये अपना पार्टी को प्रचार करने के लिए मेरा ऊपर छुरी रख लिया। लेकिन निशा जी, क्या आप ये सीधे तौर पर क्लेम कर रही हैं कि यहाँ आपके फॉलोअर्स का इस्तेमाल करना इनका मकसद था? फॉलोअर्स के जरिए फैन के बीच में या लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी पैठ बनाना था? हाँ, ऑब्वियसली आप खुद ही देखिए ना, इतना इंसान उनका नाम लिया गया, 10 आदमी का नाम लिया गया, सिर्फ मैं ही ट्रोल क्यों हो रही हूँ? सिर्फ मैं अच्छा बंगाली निशा जी, हूँ, आपको क्या लगता है, आपके जो फॉलोअर्स थे वो इस बात को समझ रहे हैं या फिर वो रिएक्ट कर रहे हैं दूसरी तरह से? नहीं, मेरा जो फॉलोअर है वो समझता है मैं कैसी हूँ। तो मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इस बात के लिए पड़ रहा है जो एक लड़की को बदनाम कर दिए। मेरा कोई गलती नहीं था, मेरा कोई मैंने कोई गलती नहीं किया था। मैंने अगर नया पार्टी तैयार हो रहा है उसमें अगर योगदान किया हो, इसमें मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत किया हूँ। आप गलत नहीं है, आप अपने नजरियात से गलत नहीं है, लेकिन निशा जी ये मुझे क्लियर कीजिएगा, अभी मैं पूरे सिचुएशन को अगर एनालाइज करूं, यहाँ पर समझूं, तो एक तरह से हिंदू का एग्जिट किया गया और अभी तैयारी जो अंदर खाने में रिपोर्ट्स पढ़ पा रही हूँ वहां पर यह सामने आ रहा है कि किसी मुसलमान चेहरे को लाना चाहते हैं। तो क्या 49% का उस सीट पर मुस्लिमों का होना ये वजह है, आप मान रही है? हाँ, यही वजह है। आप सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए ही तो ये पार्टी बना था मैम। ये पार्टी बना ही है बाबरी मस्जिद के लिए। तो यानी निशा जी ये माना जाए कि यहाँ पर सिर्फ सेकुलर नाम का शब्द है, वैसे ये एक तरह से मुस्लिम्स की पार्टी, आप ये कहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली ये मुस्लिम का ही पार्टी है। नहीं तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई निशा जी? धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? सेक्युलरिज्म का जो थॉट थोबड़ा जो एक पेश किया जाता है, एक मिरर फ्रंट रखा जाता है, वो कहाँ जाएगा? वो उसको लेकर के क्या बात करेंगे? ये तो पार्टी के अंदर में है ही नहीं। अगर होता तो एक लड़की को ऐसा बदनाम कभी नहीं कर सकता। उनका धर्म का लड़की को आप बदनाम करके दिखाने बोलिए उनको। अब आगे निशा चैटर्जी क्या करने वाली है? निशा चैटर्जी का अगला स्टेप क्या रहने वाला है? पार्टी छोड़ेंगी आप? पार्टी देखिए, मैं तो इस पार्टी में ज्वाइन भी नहीं हुआ था। मैंने थोड़ी बोला था उनको कि मेरा नाम अनाउंस कीजिए। अच्छा निशा जी, दोबारा अप्रोच किया गया आपको? मैंने बोला था। दोबारा से अप्रोच किया गया है या किसी तरह से माफी मांगी गई है आपसे? नहीं, उन्होंने तो खुद ही इंटरव्यू में बोल रहा है कि मैंने उनको विड्रॉ कर दिया, फिर उन्होंने बोल रहा है किसी और को रख रहा है, फिर कोई और जो जिसको रख रहा है वो बोल रहा है मैं तो हुई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो पार्टी बनता कैसे ये समझ में नहीं आया, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। निशा जी, इसको लेकर के पूरा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। अब मैं आपसे सीधा सवाल दागती हूँ कि बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं उधर से कुछ ऑफर मिला आपको? नहीं, मुझे देखिए मैम, मैं पहले भी बोला हूँ मैं कोई राजनीति से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ छोटी सी, और मैं अपना लाइफस्टाइल दिखा के अपने हिसाब से फैन फॉलोअर रखती हूँ। और दूसरा है मैं मेरा काम बिजनेस करती हूँ, तो मैं उसमें फोकस कहा गया, हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया कि आपका पहनावा इस तरीके से है, आप वीडियोस अपलोड करती हैं, जिस तरीके की रील्स आप अपलोड करती है, सोशल मीडिया प्रेजेंस जो आपकी है, वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को डेंट पहुंचा सकता है आने वाले दिन में। उन्होंने इस चीज को
यहाँ पर सामने रखा है। आप क्या समझती हैं, क्या इतना पूरा उनका जो ऑर्डर है, कोई जांच कमेटी नहीं होगी, उम्मीदवार ऐसे ही किसी को बना दिया गया क्या? तो आप खुद ही देख रहे हैं ना, ये पार्टी खुद ही का अंदर में ही ठीक नहीं है। उन्होंने नाम लेने से पहले एक लड़की को नॉमिनेट करके फिर डोमिनेट भी कर दिया। ये तो मतलब कोई जगह में पार्टी में लिखा हुआ नहीं है कि वो बोले मुझे पता नहीं था। तो उनको पता नहीं था, मेरा नाम कैसे पता है फिर? तो निशा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके नाम का इस्तेमाल यहाँ पर हुमायूं कबीर करते हुए नजर आए हैं? जी ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं? अपना उन्होंने खुद ही इनवाइट किया, उन्होंने खुद ही बुलाया, उन्होंने खुद ही नाम अनाउंसमेंट किया और उन्होंने खुद ही ड्रॉप कर दिया। इसका इनका रीजन सिर्फ यही था कि मैं हिंदू हूँ, मेरा मैं जो जगह में खड़ा होने के लिए उन्होंने बोला था उस वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा है तो मुस्लिम इंसान को ही रखा है। तो सीधे तो सीधे यहाँ क्या पे निशा सेकुलर पार्टी चैटर्जी कभी नहीं इसको हो हम सकता ऐसे है। समझे कि हुमायूं को अब हिंदू मंजूर नहीं है, अपनी पार्टी में हिंदुओं को नहीं रखेंगे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं कि उन्होंने खुद ही बोला है कि हम एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही दे रहे हैं। उन्होंने ये भी तो बोल सकता था कि कोई हिंदू को ही रखेंगे। उन्होंने बोले, मेरा इंटरव्यू में बोल रहे कि उन्होंने उनका पास में बहुत हिंदू लोग हैं। तो कहाँ है अभी तक बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बना? लेकिन बाबरी वाले थॉट पर क्या निशा चैटर्जी हुमायूं कबीर के साथ हैं कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं? देखिए, धर्म लेके मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, सबका अपना अपना धर्म है। पर सब बाबरी अपना अपना पर तो धर्म बोलिए, बाबरी पर तो बोलेंगे ना। बाबर जो आक्रांता था उसको लेकर के बोलिए ना कि बाबरी मस्जिद निशा चैटर्जी क्या चाहती हैं, हुमायूं कबीर जैसे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, वैसे निशा चैटर्जी हैंड इन हैंड चाहती है बाबरी मस्जिद बने। नहीं, हम बोलेंगे कि देखिए मस्जिद बनना चाहिए पर बाबर का नाम से नहीं बनना चाहिए। ठीक है निशा जी, ये माना जाए कि यहाँ पर बाबर का नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपको एक प्रोपेगेंडा चलाना है, आपको उस मुस्लिम समाज को इकट्ठा करना है जिसमें कि आप नफरत की राजनीति कर सके। नहीं, मैं नफरत, देखिए मैं तो किसी से नफरत नहीं करती। नहीं, आप नहीं, हुमायूं कबीर की पार्टी। हाँ, ऑब्वियसली यही चाहता है। तभी तो देखिए, और कोई मस्जिद का कोई क्यों नाम नहीं ले रहे, उन्होंने सिर्फ बाबर मस्जिद ही क्यों बोल रहे? हम लोग मस्जिद बनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहे, सब धर्म एक ही तरफ से है। पर फिर जा जाकर इस तरीके की जो बयानबाजी सामने आती है, हुमायूं कबीर को बी टीम बीजेपी का बना दिया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हर राज्य में जब भी चुनाव आते हैं, चाहे हम बिहार चुनाव का जिक्र करें, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के कहा जाता है कि वो बी टीम है। अब हुमायूं कबीर को लेकर के भी कांग्रेस जो है निशाना साध रही है, वो भी बी टीम है, टीएमसी कह रही है बी टीम है। तो आपकी जितनी दफा भी हुमायूं कबीर से बातचीत हुई होगी, उनके इंटेंशंस और उनकी पॉलिटिकल अप्रोच क्या आप समझ पाई? देखिए, मैं तो इतना दिन में अभी तक यही समझ पाया कि उनका बातों का कोई मतलब तोड़ नहीं है। मतलब उन्होंने कब क्या करेगा और क्या चाहता है और कब क्या कर सकता है, उनको खुद ही को मालूम नहीं है। तो निशा जी, आप क्या चाहती हैं कि यहाँ पर हुमायूं कबीर आपसे माफी मांगे, या जो उन्होंने किया है वो इस बात को तो कम से कम कबूल कर ले कि उन्होंने गलत किया है? हाँ, तो ये तो होना ही चाहिए। आप ही बताइए, एक लड़की को आप ऐसा आपको लगता है करें? हुमायूं कबीर माफी मांगेगी, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला सुना दिया 4 घंटे के अंदर, और खुद ही उन्होंने तय कर लिया कि आपके कपड़े सही हैं नहीं है, फोटोज अच्छी हैं नहीं है? होते कौन है वो सब तय करने वाले? हाँ, तो ये तैयार करने वाला कौन है, यही तो मेरा सवाल है कि ये जो मेरा ऊपर जो ब्लेम किया है आज तक का, जो आज तक जो ब्लेम होते हुए आ रहे हैं, जो मैं इतना ट्रोल हो रही हूँ, इसका वजह तो सिर्फ हुमायूं कबीर जी है और तो कोई नहीं है। जी, जिस प्रदेश में आप हैं, तो बेटी है, जिस राज्य में आप हैं, बंगाल में मुख्यमंत्री भी एक महिला है, ममता बनर्जी खुद एक फीमेल है। तो क्या निशा चैटर्जी अब एक्सपेक्ट कर रही है ममता बनर्जी इसको लेकर के कुछ स्ट्रांगली बात रखे, इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करे कि एक फीमेल के पहनावे पर, उसकी सोशल मीडिया अप्रोच पर, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पर उसको हवाला देते हुए किसी की उम्मीदवारी, किसी का टिकट लिया जाना, क्या ये तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण की राजनीति है? जी जी, मैं दीदी से ये बोलना चाहूंगी कि आप एक देश चलाते हैं, तो अगर देश का अंदर में ही आपका जो बेटी है उनको जो बदनाम किए जा रहे, तो मेरा गलती क्या था, ये मुझे जानना है, ये मुझे जानना अच्छा, है। निशा जी बताइए, आपके सपोर्ट में क्या कोई पार्टी सामने आई है या किसी का रिएक्शन जो आपको समर्थन दे रहा है? मेरा साथ में कोई पार्टी नहीं है मैम। मैं एक नॉर्मल घर की लड़की हूँ।
नहीं, कोई आपको सपोर्ट कराओ, जिस तरह से आप अभी ममता सरकार से कह रही हैं कि इस मैटर में देखा जाए, और जिस तरह से हुमायूं कबीर ने बिहेव किया है उस पर कुछ टिप्पणी की जाए, तो आपको लग रहा है कि किसी तरह का समर्थन आपको मिलता हुआ भी दिख रहा है? देखिए वो मेरा फैन फॉलोअर समझेगा, वो मेरा फैन फॉलोअर जितना मेरा है, वो लोग मुझे जानता है, मुझे समझता है, इतना दिन से मुझे देखते हुए आ रहे हैं कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, तो वो आप लोग खुद ही देख के बताइए। मेरा तो पब्लिक अकाउंट है, अप्रोच आप क्या मेरा कर देख रही के है निशा बताइए मेरा क्या चैटर्जी की असली अपने वीडियो है। फैन फॉलोअर्स से क्या अपील है इस मुद्दे को लेकर कि अपना रुख आप कैसे आगे आने वाले दिनों में रखने वाली है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाली है, दूसरी पार्टी में जाने वाली है, क्या रहने वाला आगे निशा चैटर्जी? कुछ नहीं, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सोचा, बट मैं जी जैसा निर्दल होके काम बिल्कुल करूंगी, निशा मैं जी, लेकिन निर्दल हमारा हिसाब से सहयोग रहूंगी। आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने इंडिया डेली से अपनी बातों को रखा। धन्यवाद।